और ये दरख्तों के ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा हो, दरख्त के पत्ते झड़ चुके हैं बट उस पर बेरीज़ लगी हैं। आई डोंट नो ये खाई जा सकती हैं या नहीं, लेकिन ये काफ़ी रेड रेड छोटी छोटी, शायद आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ। कलर शायद नज़र ना आ रहा हो बट बड़ी खूबसूरत लग रही है। और ये बड़ी अच्छी पीसफुल वॉक है। आई एम ग्लैड मैं बाहर आ गया, इवन दो कि धूप नहीं है, धूप होती तो और भी अच्छा लगता। इस टाइम टेम्परेचर जो है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो जनाब आला, अगर मेरा फ़ोन साथ दे, इस वक्त 7 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि कनाडा के अंदर नवंबर के लिहाज से बहुत अच्छा टेम्परेचर है। ये समझ लें ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा का कैलिफोर्निया कहते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए की वेस्ट कोस्ट पे वाक़या एक स्टेट है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका वेदर बहुत अच्छा होता है। अच्छा इसलिए वहाँ पे पानी का इतना है उसके साथ इंटरफेस कि मौसम मोतदिल रहता है। जैसे कराची का मौसम है, मोतदिल रहता है, न ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन खैर कराची में गर्मी होती है, उसकी और वजह क्योंकि हम जियोग्राफिकली कहीं और हैं। तो कैलिफोर्निया के बारे में कहते हैं ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो वो बड़ा अच्छा मौसम सारा साल रहता है ये वो। तो इसको ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा का कैलिफोर्निया कहते हैं, क्योंकि ये अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो ये भी वेस्ट कोस्ट पे बिल्कुल उसके ऊपर ही आता है। लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि ऊपर का वर्ड मैंने यूज़ किया, तो जितना आप इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाते हैं सर्दी उतनी बढ़ती जाती है। तो ये कनाडा का समझ लें कैलिफोर्निया है। और बर्फ़ यहाँ पे बहुत कम पड़ती है वैंकूवर और ये विक्टोरिया वगैरह में, बीसी में इन जनरल। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट्स हैं। आई थिंक कनाडा का या नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यहाँ पे, आई कुड बी रॉन्ग, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ क्योंकि साउथ अमेरिका में तो है, लेकिन उसके अलावा बर्फ़ नहीं पड़ती, मौसम अच्छा रहता है। हाँ बारिश यहाँ पे बहुत होती है, तो वो आपको एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन अदर देन दैट रियली नाइस, बहुत अच्छा मौसम है। और मुझे इस वक्त बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। सैस्काटून में आपको पता है बर्फ़ बहुत थी और बड़ा टफ़ था वो, लेकिन ये इट्स मच मच नाइसर। तो खैर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका एक सबर्बन एरिया ये कहलाएगा। घर हैं और सुकून है, बहुत कम लोग हैं। शाम का टाइम अभी तो खैर 3 सवा 3 हो रहे हैं, लेकिन लोग अपना वर्क डे कुछ ख़त्म करके मुझे नज़र आ रहा है घरों में वापस जा रहे हैं। कुछ घरों के बाहर गाड़ियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो बड़ा पुरसकून सी जगह है। तो मैं थोड़ा सा खामोश हो जाता हूँ और आपको चिड़ियों की आवाज़ें सुनने देता हूँ। टेस्ला खड़ी है। मैंने सुना था कि पाकिस्तान में जिन लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स का या कार्स का इन जनरल शौक़ हो, उनको शायद पता भी हो, पाकिस्तान में एक कराची का लड़का था जिसने टेस्ला मंगवाई, और हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगती है इंजन के साइज़ के हिसाब से। यानी अगर 1.8 है या 2000 सीसी है या 2.4 है या 2.7 है या V8 3 लीटर है या जितना भी है। तो चूँकि टेस्ला अब फुली इलेक्ट्रिक है, इसके इंजन के अंदर इसमें इंजन है ही नहीं, तो वो इंजन का वॉल्यूम जिस बेसिस पे हमारी कस्टम्स चार्ज करती है वो है ही नहीं। उस बंदे की गाड़ी कोई 1-1.5 साल जो है कस्टम्स पे पोर्ट पे ही खड़ी रही, और फिर समहाउ कोई लेजिस्लेशन बना या क्या हुआ, नई गवर्नमेंट आई है, कुछ हुआ मुझे नहीं अब याद, और फिर फाइनली उसको गाड़ी उसकी मिली तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि चले एटलीस्ट उसके ये सब करने से और इस सारे एक्सपीरियंस से गुज़रने से काफ़ी लोगों के लिए हो चुकी हो ये है आसानी। ओह ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि ये ड्रिफ्टवुड ट्रीज़ वेरियस साइजेस और प्राइस फ्रॉम ये तो खैर लकड़ी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लकड़ी अरेंज की हुई है वो एक पाइन ट्री की फील दे रही है। आई एम नॉट श्योर ये ग्लू से चिपकी होगी या बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली एक आर्ट तो होता है, इट्स बेसिकली एन आर्ट कि लोग पत्थर एक दूसरे पे बैलेंस करते हैं, कर सकते हैं। आई थिंक ये बैलेंस हुआ हुआ है यहाँ, क्योंकि हवा चलती है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि किसी तरह उन्होंने उसको वो किया हो, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है। तो खैर या और ये आई थिंक किताबें हैं। आई डोंट नो ये किताबें
क्यों है यहाँ पे, आप क्या ले सकते हैं या क्या चक्कर है कि जस्ट आएँ और उठा के ले जाएं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे पड़ी हैं। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि इज़ दिस फॉर लाइक टेकिंग, क्या ये कुदरत की तरफ से इशारा तो नहीं कि मैं बुक्स पढ़ना चाह रहा हूँ और मुझे फ्री बुक्स मिल रही हैं। बट मैं इसको भी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बेच रहे हैं या नहीं, तो मैं वो नहीं लेता। खैर हम चलते जाते हैं। मैं एक दफ़ा मैप्स पे नज़र मार लूँ कि कहीं गुम ही ना हो जाऊँ। गुम तो नहीं, मुझे आइडिया है कि मैं इस कब्रिस्तान, ये सामने कब्रिस्तान है, तो नॉट श्योर मुझे कब्रिस्तान में से जाना चाहिए या नहीं। देखने का मुझे शौक़ है, मैं ऐसा करता हूँ, गुज़रता हूँ लेकिन ख़ामोशी से गुज़रूँगा, शोर नहीं करता। तो हमें जो है वो वहाँ से ऊपर से सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मैं वापस आता हूँ। और ये रही क्रॉसिंग, हम यहाँ से करते हैं सड़क क्रॉस। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ से क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, और उसके बाद हम आ गए इधर। तो मैं ख़ामोश रहूँगा कब्रिस्तान में, क्योंकि ठीक है, कब्रिस्तान ही होता है, तो वो एक एहतराम होना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि उसमें मुसलमान है या कोई और है। तो मैं ख़ामोश हो जाता हूँ, लेकिन मुझे चूँकि शौक़ है तो मैं गुज़रता हूँ यहाँ से, और फिर देखते हैं कि ये फुटेज मैं यूज़ कर पाता हूँ या नहीं।
और जनाब मैं कब्रिस्तान में ख़ामोश था, मैंने आपको कहा था मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे आप ये चेक करें, मुझे नहीं पता था कि मैं समंदर की तरफ जा रहा हूँ। आई होप ये समंदर ही हो, एक सेकंड में देख लेता हूँ ये क्या है ताकि मैं आपको भी बता सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। वो वहाँ पे लोग वो कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग इसको कहेंगे या क्या, क्योंकि हवा इतनी है कि लोग जो है ना वो पैराशूट सा जो होता है, मैं इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आपको शायद नज़र आ रहा हो। बट अभी जो है मैं करता हूँ, मैंने देखना था कि मैं हूँ कहाँ पे, लेट्स सी। तो जनाब मैं हूँ इस वक्त रॉस बे सेमेट्री, ये जो कब्रिस्तान था इसका नाम रॉस बे सेमेट्री है, और मैं हूँ जनाब इस वक्त विक्टोरिया हार्बर के पास। तो ये विक्टोरिया हार्बर कहलाता है, और ये जो समंदर है इसको बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी सैलिश सी। तो ये सैलिश सी है, और जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो है वो बेसिकली यूएस है। तो इसी नदी के, जिस तरह लेक ओंटारियो भी एक बॉर्डर को काटती है, इसी तरह ये जो समंदर का पार्ट है, आई डोंट नो इसको पेनिनसुला बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको इसका नाम बता दिया है सैलिश सी। और मेरे बिल्कुल सामने अगर हम बात करें जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, तो सिएटल जो कि यूएस का एक शहर है, और फिर उसके आगे पोर्टलैंड है, और वो सारी स्टेट्स हैं, और ये वाशिंगटन स्टेट है बेसिकली। और फिर उससे आगे चले जाएं तो इसी के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो, ये वाले शहर आ जाते हैं। तो ये ऑरेगन, मतलब मेरे सामने वाशिंगटन है, यानी इस समंदर के दूसरी तरफ इस डायरेक्शन में जहाँ मेरा हाथ है यहाँ वाशिंगटन होगी, और उसके साथ आइडाहो है जहाँ के आलू बहुत मशहूर हैं, और ऑरेगन जो है वो उससे आगे है इसी बे के साथ साथ चलते हुए, और उसके आगे फिर लॉस एंजलिस आ जाता है। तो बेसिकली मैं इस वक्त साउथ की तरफ मैंने अपना रुख किया हुआ है, और बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं इस वक्त साउथ की तरफ देख रहा हूँ। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाना शुरू हों तो इस शोर के साथ, इस शोर लाइन के साथ साथ आप कैलिफोर्निया, पहले पहुँचेंगे सिएटल, फिर जो है वो वाशिंगटन, फिर ऑरेगन, फिर सैन फ्रांसिस्को, और फिर करते करते कैलिफोर्निया आ जाएगा जिसमें लॉस एंजलिस और वो सारा कुछ, और नवाडा भी आएगा जिसमें लॉस वेगस है। तो ये डायरेक्शन जो है ये है यूएस की तरफ। तो बेसिकली मैं साउथ की तरफ देख रहा हूँ, ये मेरे पीछे हुआ इसका मतलब है नॉर्थ, यानी इस तरफ पीछे सारा कनाडा है। और इस डायरेक्शन में होपफुली अगर मुझे मैप सही से समझ आ पा रहा हो तो कहीं यहाँ पे करके लेट्स सी, इसको हम हाँ यहाँ पे करके इस डायरेक्शन में यूएस का एक पार्ट है जिसको एक स्टेट अलास्का के नाम से वो है। तो जियोग्राफिकली वो यूएस से कनेक्टेड नहीं है, दरमियान में कनाडा आता है, लेकिन वो ऐसे समझ लें जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश साउथ वो ईस्ट पाकिस्तान होता था, तो अलास्का ऐसे ही यूएस का पार्ट है। आई डोंट नो क्या है उसके पीछे साइंस, लेकिन खैर वो ऐसे है। तो वो अलास्का इस डायरेक्शन में है, कहीं यहाँ पे आगे कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ऑरेगन, और मेरे पीछे जो है वो कनाडा है सारा। तो मुझे ये खैर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अब इसके अलॉन्ग वॉक करता करता कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा, नॉर्मली मैं बड़ा अपने आप को रखता हूँ कि अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ, और ये वो ज़्यादातर मैं मतलब किसी टारगेट के हिसाब से मूव कर रहा होता हूँ। लेकिन आज मैंने जब सोचा कि बाहर निकलते हैं, जब मैंने ये सोचा था तो धूप निकली हुई थी, तो अच्छा भी लग रहा था। अभी धूप तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छा काफ़ी लग रहा है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो रोकता हूँ क्योंकि मेरा गला खुश्क हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर में आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो जनाब धूप वापस आ गई है, सूरज बादलों से नीचे हो गए, क्योंकि अब उसने ग़रूब होना है उस डायरेक्शन में कहीं पे। तो क्योंकि अगर ये साउथ है तो ये वेस्ट बनता है, और यहीं पे सूरज नीचे जाएगा, तो बादलों से नीचे आ गया, और उसकी जो रोशनी पड़ रही है पानी पे, और जिस तरह से वो सब कुछ जो है उस पर लाइट कर रहा है, वो मेरा साया आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ये मौसम जैसे जनवरी या दिसंबर में लाहौर या इस्लामाबाद का मौसम होता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम है कंपेयर टू सैस्काटून। क्योंकि जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो आपने पहले वो चीज़ देख ही ली होगी, वो जो था वो मेरे लिए टफ़ था। बीइंग कोई पर्सन जो कि एक वार्मर क्लाइमेट से यहाँ पे आता है, वो एक चैलेंज। -17 था, बर्फ़ पड़ रही थी, और टूल किट और पता नहीं चीज़ें इधर उधर करना बहुत बड़ा वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मुझे, अगर मैं कहीं
मेरा न्यू फेवरेट प्लेस मैंने आपको कहा था ब्रिटिश कोलंबिया या विक्टोरिया। आई थिंक वैंकूवर भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर मैंने सेटल होना हुआ, किसी ने ये पूछा भी था व्लॉग में, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैंने जितनी जगह देखी हैं तो मैं ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे विक्टोरिया या वैंकूवर यहाँ पे सेटल होना पसंद करूँगा, क्योंकि और इस जगह की अपनी वो है। अब यहाँ पे एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ ब्रिटिश कोलंबिया के ही नॉर्थ में जो पार्ट जेस्पर और बैंफ के पास है वहाँ पे रॉकीज़ होते हैं, तो पहाड़ भी हैं आपके पास नॉर्थ में, और साउथ में आपके पास समंदर है, मौसम अच्छा है। तो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव एंड सेटल डाउन। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही समझूंगा कि मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा। और मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और मेरी फिर से यही दुआ भी है और मैं चाहता भी हूँ कि मेरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को जो मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड बनाता हूँ वो हेल्प कर सकें। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं जिस भी वजह से, बेहतर ज़िंदगी, बेहतर रोज़गार या बेहतर आसाइश या बेहतर मेयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, जिस भी वजह से आपने यहाँ पे आना है या वैसे ही आपका दिल करता है तो आप आएँ ज़रूर। अल्लाह की ज़मीन। आप इसको ये ना देखें कि जी इस गोरों का मुल्क है, गोरों की ग़ुलामी। यहाँ पे ग़ुलामी तो खैर है भी नहीं, आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने अपने आप को यहाँ पे आके कम ग़ुलाम फ़ील किया है पाकिस्तान में रहने से। खैर वो एक सेपरेट डिबेट है, फिर वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप आएँ अल्लाह की ज़मीन देखने के लिए कि अल्लाह ने क्या कुछ बनाया है, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया, इतनी खूबसूरत कायनात तख्लीक की है। हमारे वहाँ पे कुछ हालात की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से वो पोल्यूशन और सारा कुछ, तो वो इतनी प्रिजर्व नहीं रही। लेकिन जहाँ पे है तो आप उसको अल्लाह की कुदरत के तौर पे इंजॉय करें। आप इसको ये ना कहें कि ये कनाडा है, ये USA है, ये है, ये यहूदी हैं, ये फ़लाँ हैं। आप बस ये देखें कि अल्लाह की कुदरत है, कितना खूबसूरत है, पुरसकून है, इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है और वो इनका क्रेडिट इनको जाता है उस चीज़ का। लेकिन देन अगेन ये व्यू जो है ना, ये बस मैं वहाँ से आपको कहा था मैं कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन मैं हिला नहीं हूँ पिछले 15 मिनट से, क्योंकि सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है और इट्स जस्ट अ रियली नाइस वॉक। और मैं साइकिल होती तो बहुत मज़ा आता यहाँ साइकिल चलाने का। खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये भी मैं कर पा रहा हूँ, बड़ी बात है। और चलें आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। No sound, I'll find valid in your eyes. You love